रहस्यमयी द्वीप, मिस्ट्री आइलैंड, एक रोमांचक कहानी। समुद्र हमेशा से ही रहस्यों का घर रहा है। उसकी गहराइयों में छुपी अनगिनत कहानियां, अनजाने जीव और अनदेखे स्थान लोगों को आकर्षित भी करते हैं और डराते भी। ऐसी ही एक कहानी है रहस्यमयी द्वीप की। एक ऐसा द्वीप जिसका नाम सुनते ही नाविकों के चेहरे पर डर और आंखों में खौफ उतर आता था। शुरुआत। आरव, एक जिज्ञासु और साहसी युवक, बचपन से ही रहस्यमयी जगहों के बारे में पढ़ना पसंद करता था। उसे अनजाने स्थानों की खोज करना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन उसे अपने दादा की पुरानी डायरी मिली। डायरी के पन्ने पीले हो चुके थे, लेकिन उनमें लिखी बातें आज भी जिंदा थीं। डायरी में एक द्वीप का जिक्र था, काला द्वीप। लिखा था कि यह द्वीप नक्शों में नहीं मिलता, लेकिन समुद्र के बीचों बीच अचानक प्रकट हो जाता है। वहां जाने वाले बहुत कम लोग वापस लौटे हैं, और जो लौटे हैं वे कभी पहले जैसे नहीं रहे। आरव के अंदर का खोजी जाग उठा। उसने तय कर लिया कि वह इस रहस्यमयी द्वीप को ढूंढेगा। यात्रा की तैयारी। आरव ने अपने 3 दोस्तों, रिया, कबीर और समीर, को इस रोमांचक यात्रा के बारे में बताया। पहले तो वे हिचकिचाए, लेकिन रोमांच और रहस्य के आकर्षण ने उन्हें भी तैयार कर लिया। चारों ने एक मजबूत नाव किराए पर ली और समुद्र की ओर निकल पड़े। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। लहरें शांत थीं, हवा हल्की थी और आसमान साफ था। लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, मौसम बदलने लगा। तूफान और द्वीप का प्रकट होना। अचानक आसमान में काले बादल छा गए। तेज हवाएं चलने लगीं और समुद्र में उफान आ गया। उनकी नाव डगमगाने लगी। रिया डर गई, हमें वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन आरव बोला, नहीं, यही वो जगह है। मुझे महसूस हो रहा है। अचानक एक बिजली कड़की और उसके साथ ही उनके सामने एक अजीब सा द्वीप प्रकट हुआ। द्वीप के चारों ओर काली धुंध छाई हुई थी। यही है काला द्वीप, आरव ने धीमे स्वर में कहा। द्वीप पर कदम। वे धीरे धीरे द्वीप के किनारे पहुंचे। जैसे ही उन्होंने जमीन पर कदम रखा, उन्हें अजीब सी ठंड महसूस हुई। वहां का माहौल बेहद शांत था, इतना शांत कि अपनी सांसों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। द्वीप पर पेड़ सूखे हुए थे, लेकिन उनमें हल्की हल्की हरकत हो रही थी, जैसे वे जिंदा हों। समीर ने डरते हुए कहा, यह जगह ठीक नहीं लग रही। लेकिन अब लौटना संभव नहीं था। रहस्यमयी आवाजें। जैसे जैसे वे द्वीप के अंदर बढ़े, उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। कभी कोई फुसफुसाता, तो कभी किसी के रोने की आवाज आती। अचानक रिया रुक गई। क्या तुमने सुना? किसी ने मेरा नाम लिया। बाकी सब चौंक गए। यह सिर्फ तुम्हारा भ्रम है, कबीर ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी डर साफ था। पुराना महल। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक पुराना और जर्जर महल दिखाई दिया। महल के दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। आरव ने कहा, हमें अंदर जाना चाहिए। शायद यही इस द्वीप का रहस्य छुपा है। वे चारों अंदर गए। अंदर अंधेरा था, लेकिन दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे। उन चित्रों में लोगों को द्वीप पर आते और फिर गायब होते दिखाया गया था। श्राप की सच्चाई। महल के अंदर उन्हें एक पुरानी किताब मिली। उसमें लिखा था कि यह द्वीप एक श्रापित स्थान है। सदियों पहले एक शक्तिशाली तांत्रिक ने यहाँ काला जादू किया था। उसने आत्माओं को कैद कर लिया था, लेकिन एक दिन उसका नियंत्रण टूट गया और आत्माएं पूरे द्वीप में फैल गईं। अब यह द्वीप हर उस व्यक्ति को अपने जाल में फंसा लेता है जो यहाँ आता है। डर का सामना। अचानक महल के अंदर तेज हवा चलने लगी। दरवाजे बंद हो गए। चारों दोस्त घबरा गए। उनके सामने एक धुंधली आकृति प्रकट हुई। वह उसी तांत्रिक की आत्मा थी। तुम यहाँ क्यों आए हो? उसकी आवाज गूंज उठी। आरव ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम सच्चाई जानने आए हैं। आत्मा हंसी, अब तुम कभी यहाँ से नहीं जा पाओगे। बुद्धि और साहस। आरव को अपनी दादा की डायरी की एक बात याद आई। इस द्वीप से बचने का एक ही तरीका है, डर पर जीत पाना। उसने अपने दोस्तों से कहा, हमें डरना नहीं है। चारों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और अपनी आंखें बंद कर लीं। उन्होंने अपने डर को स्वीकार किया और उसका सामना किया।
अचानक सब कुछ शांत हो गया। मुक्ति। जब उन्होंने आंखें खोलीं तो वे वापस अपनी नाव में थे। समुद्र फिर से शांत था। द्वीप कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। रिया ने राहत की सांस ली। क्या यह सब सच था? आरव मुस्कुराया। हाँ, और हमने उस रहस्य को समझ लिया। घर लौटने के बाद आरव ने अपनी डायरी में लिखा, कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें जानने के लिए साहस चाहिए, लेकिन उनसे बचने के लिए समझ।